मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आवाज को म्यूट कर लीजिए। बोर्ड दिखाई दे रहा है पर क्या है देखो तो बच्चे। यस सर। ओके, तो क्या वो प्रीवियस क्लास में जो बताया कुछ डॉट है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? क्वेश्चन एक दिए थे वो समझ में आया था? यस सर। तो आपका तो जो मटेरियल में है वो तो रेशियो लगभग कवर हो गया। आगे का देखिए। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है फिनेंशियल पोजीशन रेशियो। क्या इसमें और कोई क्वेश्चन करवा दे क्या? सर एक दो करवा दीजिए। और एक एवरेज पेमेंट का जो है डेब्ट पेमेंट पीरियड था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये डेटर टर्नओवर रेशियो था ना, वो तो टॉपिक नहीं हुआ उसमें हमको जहां तक लग रहा है। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चे, कोई कोशिश करते हैं आपको थोड़ा कवर करने के लिए, आप लोगों को ये जितना वीडियो लिखाए हैं। ठीक है, तो कंप्यूट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कंप्यूट स्टॉक टर्नओवर रेशियो from the following data. Compute stock turnover ratio from the following data. ये डेटा एक दिया हुआ है आपके पास में। ए नंबर पॉइंट लिखिएगा बच्चे। सेल्स ₹2,50,000, सेल्स ₹2,50,000, sales ₹2,50,000, gross loss ratio 20%, gross loss ratio 20%, average stock ₹60,000, 60,000, एवरेज स्टॉक ₹60,000, 60,000। सही बच्चे, कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, बी नंबर कंडीशन लिखिए। कैश सेल्स ₹3,50,000, क्रेडिट सेल्स ₹1,75,000, sales return ₹25,000, sales return ₹25,000, opening stock ₹35,000, opening stock ₹35,000, closing stock ₹25,000, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25,000। ये ए और बी कंडीशन में बच्चे आप लोगों को निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वी नो दैट स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एवरेज स्टॉक।
यही फॉर्मूला बताए है ना, बताइए नंदिनी। बच्चे आप लोग थोड़ा ये कैमरा को ऑन रखो। तो क्वेश्चन समझ में आया सागर? बच्चे बताइए, जल्दी से इसको बना करके बताइए। तो बच्चे यस सर। सभी बच्चे इसको सॉल्व करके क्या करना है, दो आपका यहाँ पर डेटा को माइंड सेट रखना है। फर्स्ट डेटा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और सेकंड डेटा है एवरेज स्टॉक। तो जो कंडीशन है ए और बी कंडीशन बताए हैं, आप देखे होंगे कि आपको मतलब दो फॉर्मूला हम बताए थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। एक तो बताए थे नेट सेल्स माइनस जीपी, और दूसरा बताए थे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप देखो कि यहां पर जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस लॉस रेशियो लिखा हुआ है बच्चे। तो यानी ये समझना है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अगर लेस कर देते थे तो आपको क्या आ जाता था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका मतलब ग्रॉस लॉस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बताइए, ये समझ में आया? इसको सॉल्व करके बताइए सही बच्चे। बन गया सागर? नो सर बन रहा। क्या बना दे, हम ही बना दे क्या? सारे बच्चे बताइए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? चलिए देखिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा ये समझने की कोशिश कीजिए हम क्या बताए बच्चे, बताइए। तो यहाँ पर जो डेटा है वो सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए नंबर कंडीशन हम लोग समझेंगे। क्या देखिए, ए नंबर कंडीशन में क्या हम लोग, वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस लॉस। यस या नो, बताइए। यस सर। सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन कितना दिया हुआ है, सेल्स गिवन 2,50,000, 2,50,000 रुपया आपका पास में सेल्स है। तो इसमें ग्रॉस लॉस आराम से हम निकाल लेंगे। ग्रॉस लॉस इक्वल टू क्या हो गया,
सेल्स का कितना परसेंट है? 20% ना। बताइए बच्चे, क्या ये 50,000 आ गया? यस सर। तो जब 50,000 ये आ जाएगा तो हमको यहाँ पर ये नहीं निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू क्या? नेट सेल्स प्लस जीपी, ये फॉर्मूला बताएं ऊपर में ना, सॉरी, नेट सेल्स प्लस जीएल यानी ग्रॉस लॉस। तो नेट सेल्स आपका कितना है? 2,50,000 और प्लस ग्रॉस लॉस कितना आया? 50,000। तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा? ₹3,00,000। ये हो गया। और जब आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया तो मुझे क्या निकालना है? दूसरा डेटा क्या है? एवरेज स्टॉक ना। तो एवरेज स्टॉक तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आराम से यहां पर निकाल देना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला बताए हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड क्या? एवरेज स्टॉक, हाँ या ना? तो यहां पर देखिए कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास कितना आया है? 3,00,000 रुपया है, और एवरेज स्टॉक कितना आया है? 60,000। तो इस इक्वल टू क्या लिख देंगे इसका? 5 टाइम्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत था इसको बताइए? सर आप इसमें ऊपर वाले फॉर्मूला पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीएल लिखे और फिर नीचे प्लस कर दिए। सॉरी, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, हो गया। यानी नेट सेल्स प्लस, देखिए नेट सेल्स में से प्रॉफिट को हम लोग लेस करते हैं तो कॉस्ट आ जाता है, लेकिन अगर आपको ग्रॉस लॉस दी हुई है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए बी नंबर कंडीशन देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। सेकंड बना के बताइए बच्चे आप लोग खुद से। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो फाइंड आउट ही करना है बच्चे। एवरेज स्टॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, तो नेट सेल्स का, नेट सेल्स मींस कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आ जाएगा। जितना नेट सेल्स आएगा उसका 25% क्या करेंगे? उसमें से लेस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्या प्रत्यय है? यस सर। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर।
सर माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ना होगा? यस, नेट सेल्स माइनस जीपी, सॉरी, कितना आया टाइम्स? नहीं बना जी, बहुत ज्यादा टाइम ले लिए। बता दे क्या अनीसा? यस सर, बन रहा है। यस सर, बना रहे हैं अभी। फोर्टीन आंसर है। नहीं, 12.5 है। सर बता दीजिए। देखिए, इसमें प्रोसेस हम लोग को समझना है कि सिंपल है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर ऊपर वाले ए नंबर में हम क्या पॉइंट दिए थे? ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस लॉस, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिए हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है? नेट सेल्स माइनस जीपी।
देखो सबसे पहला काम तुमको यही करना था कि यहाँ पर नेट सेल्स मुझे निकालना है, इसको भी छोड़ दो, अभी पहले नेट सेल्स ही निकाल दीजिए आप। यहाँ से लिखिए नेट सेल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी नंबर कंडीशन है ये, नेट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, जो लैंग्वेज हो वही लिखिएगा। तो सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। अब देखिए क्या सेल्स कितना है, प्रत्या बोलो। 3,50,000 यस सर। और प्लस क्रेडिट सेल्स कितना है, 1 लाख प्लस 1,75,000 है ना। यस सर, 3,50,000 प्लस रिटर्न कितना 1 है, 25,000। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 लाख, हाँ या ना। यस सर 5। अब जब नेट सेल्स आपके पास में हो गया तो हम आराम से यहाँ पर क्या निकाल देंगे, जीपी निकाल देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 25% है ना, तो नेट सेल्स का 25% कितना हो जाएगा, ये 1,25,000 आ जाएगा। और जब आपके पास में नेट सेल्स और जीपी निकल गया तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस जीपी। अब देखिए नेट सेल्स आपके पास कितना है, 5 लाख, और जीपी कितना हुआ, 1,25,000। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3,75,000 आ जाएगा। और जब 3,75,000 ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, फिर इसके बाद एक स्टेप और आपको चाहिए एवरेज स्टॉक के लिए। एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड क्या 2। तो देखिए बच्चे ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 35,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,000, डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया एवरेज स्टॉक आपके पास में 30,000 आ गया, 30,000। और जब दोनों डेटा आपके पास अवेलेबल हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये एवरेज स्टॉक, तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, 30,000 से डिवाइड कर देंगे 3,75,000 में। बताइए। तो यहाँ Yes, पर एक लाइन और आपको ऊपर में हम यहाँ कर देते हैं, क्या दिखाई दे रहा है प्रक्रिया, देखो तो दिखाई दे रहा है, यस सर। टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एवरेज स्टॉक। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका 3,75,000 और एवरेज स्टॉक कितना हुआ 30,000 इक्वल टू 12.5, कितना टाइम हो जाएगा। सही बच्चे नोट कीजिए। आया समझ में क्वेश्चन, अनीसा बताइए, माही, यस सर। यस सर।
नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा बच्चे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नोट कर लिए? यस सर। तो कौन कौन टॉपिक पर क्या हो गया इसमें? कोई ऐसा टॉपिक जो जिसमें क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे उसमें कितना बताए थे? 5 पॉइंट की 6 पॉइंट बताए थे? शायद लगता है डेटर टर्नओवर रेशियो का आप नहीं बताए आप लोगों को। डेटर और ये पेमेंट वाला जो था पॉइंट। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, वहीं तक हुआ था। सिर्फ वर्किंग कैपिटल का किए थे? उसमें 5-6 टॉपिक दिए थे, 4 या 5 टॉपिक था शायद। यस सर। तो उसमें देखिए ऐसा कौन सा टॉपिक है कि मिस हो गया है, अभी तक नहीं हुआ है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो। हमको जहां तक याद आ रहा है 2 पॉइंट इसमें आप लोगों को अभी तक हम नहीं बताए हैं। एक तो डेटर टर्नओवर रेशियो, इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है डेटर टर्नओवर रेशियो में। अगर आपको बच्चे वेलोसिटी भी कहे तो भी वही समझिएगा। अगर डेटर वेलोसिटी कहे इसका मतलब हुआ डेटर टर्नओवर रेशियो। लिखिए तो कंप्यूट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेटा लिखिए। ओपनिंग डेटर 80,000, ओपनिंग डेटर 80,000, क्लोजिंग डेटर 1,20,000, क्लोजिंग डेटर 1,20,000। फिर लिखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 4,50,000,
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 4,50,000, और सेल्स रिटर्न लिखिए 40,000, 40,000। ये ए नंबर कंडीशन है। बी नंबर कंडीशन में लिखिए टोटल सेल्स 1,75,000, सेकेंड में लिखिएगा पॉइंट में टोटल सेल्स 1,75,000, कैश सेल्स being 25%, cash sales being 25%, cash sales being 25% of credit sales. Cash sales being 25% of credit sales. नीचे लिखेंगे क्लोजिंग डेटर 50,000, 50,000, नेक्स्ट excess of closing debtor over opening debtor 25,000. ये क्वेश्चन है और इसी से आपको डेटर टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो दो कंडीशन में है, नॉर्मल अगर मुझे दे दे, देखो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताए थे कि नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एवरेज डेटर। एवरेज डेटर मींस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड 2। तो हाउ टू कैलकुलेट नेट क्रेडिट सेल्स? तो नेट क्रेडिट सेल्स बच्चे यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन में कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है और सेल्स रिटर्न है। आप लोग सिंगल एंट्री सिस्टम बनाए थे क्या? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कभी पढ़े हैं? तो पढ़े कि नहीं पढ़े जी? जिसमें डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट सब बनाना पड़ता था। आप इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, आप इसको अकाउंट प्रिपेयर करके भी बना सकते हैं। ये देखिए मुझे दो डेटा की आवश्यकता है, एक तो नेट क्रेडिट सेल्स की और दूसरा एवरेज डेटर। तो आप देखेंगे बच्चे एवरेज डेटर तो निकालना इसमें बहुत आसान है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दोनों गिवन है। तो हाउ टू कैलकुलेट नेट क्रेडिट सेल्स? तो इसको इस तरह से फॉर्मूला पहले लिख देंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एवरेज डेटर। अब मुझे दो डेटा अगर यहां पता चल जाएगा, दो लाइन छोड़ देंगे, यहां पर लिखिए नेट क्रेडिट सेल्स। यहां पर देखिए नेट क्रेडिट सेल्स जब भी आप निकालेंगे तो यहां पर डेटा क्या है? क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और सेल्स रिटर्न। इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको जब डेटर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग मेथड से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर डेटर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो डेटर तो एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग डेटर इधर हो जाएगा। अब देखिए ओपनिंग डेटर कितना है क्वेश्चन में? 80,000। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश जब रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगा ये बच्चे? कैश कम तो कैश अकाउंट दिया, टू डेटर अकाउंट,
तो जब डेटर अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कैश। सागर के समझ में आया एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश जब डेटर से रिसीव कर रहे हैं इट मींस कैश कम दैट इज डेबिटेड एंड क्रेडिट द गिवर। डेटर जो है तो कोई पर्सन होगा, पर्सनल अकाउंट है तो वो गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ओके यस क्या सर। है समझ में ये, बोलिए हेलो हेलो। सर एक बार और समझा दीजिए। ये आप इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो अकाउंटिंग मेथड से भी, एक फॉर्मूला से भी। फॉर्मूला से जब निकालेंगे तो इसमें डायरेक्ट आपको लिख देना है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर प्लस प्लस आपका सेल्स रिटर्न भी है ना क्वेश्चन में, सेल्स रिटर्न प्लस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर, क्लोजिंग डेटर लिखिए सीधा, क्लोजिंग डेटर और माइनस कर देंगे इसमें से ओपनिंग डेटर, माइनस ओपनिंग डेटर। इस तरह से आपको निकल जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स, है ना। तो आप छोड़िए अकाउंटिंग में, अगर अकाउंटिंग में नहीं भी जाते तो इक्वेशन फॉर्म में भी आप आ सकते हैं, इसी में आप समझ लीजिए इसको। तो कैश सेल्स देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है क्वेश्चन में, 4,50,000 और प्लस सेल्स रिटर्न कितना है 40,000 प्लस 1,20,000 और माइनस ये आपका हो जाएगा 80,000, तो यहां पर आ जाएगा 5,30,000। ये हो गया नेट क्रेडिट सेल्स। और एवरेज डेटर की जहां तक बात है तो एवरेज डेटर तो आराम से यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर कितना था यहाँ देखिए बच्चे, क्लोजिंग डेटर यहाँ पर गिवन है और ओपनिंग डेटर भी गिवन है। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ओपनिंग डेटर जो था आपके पास में वो था 80,000 और क्लोजिंग जो था वो था 1,20,000। तो यहाँ पर 80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएगा 1,00,000 आ जाएगा ये एवरेज डेटर। तो आराम से यहाँ पर पुट कर देंगे 5,30,000 और डिवाइडेड कितना 1,00,000। इस तरह से इसका टाइम में कैलकुलेट हो जाएगा, 5,30,000 डिवाइडेड ये ग्रॉस हो गया। यहाँ पर ये जो है ग्रॉस क्रेडिट सेल्स, ग्रॉस क्रेडिट सेल्स यहाँ हो जाएगा। इसके बाद एक स्टेप हम लोग को बढ़ना है, देयरफॉर इसको छोड़ दीजिए, देयरफॉर नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू ग्रॉस क्रेडिट सेल्स यानी 5,30,000 माइनस रिटर्न कर देना है, फिर से माइनस कर देना है, ये हो जाएगा 4,90,000, 4,90,000 डिवाइडेड 1,00,000 हो जाएगा। ये देखिए ये हम क्या किए कि इसको आप अकाउंटिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं, इसको आप इक्वेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग मेथड को यूज करेंगे तब तो लेजर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन फॉर्म में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर प्लस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग डेटर और इसमें से ओपनिंग डेटर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस क्रेडिट सेल्स। और ग्रॉस क्रेडिट सेल्स के बाद मुझे तो नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो नेट क्रेडिट सेल्स के लिए उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद एवरेज डेटर की जहां तक बात है तो वो तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज डेटर इक्वल टू ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ओपनिंग डेटर है 80,000 और क्लोजिंग है 1,20,000 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आपका 1,00,000 आ जाएगा।
और इस तरह से इसको करेंगे तो ये आपका टाइम हो जाएगा कितना 4.9 टाइम्स। नेक्स्ट का बच्चे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको, ठीक है प्रत्यय? यस सर। तो फॉर्मूला ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज डिपेंडेंट या दिस चैप्टर इज बेस्ड ओनली फॉर क्या फॉर्मूला। हाँ, लेकिन इसमें फॉर्मूला को समझना है, मीनिंग को समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सारे बच्चे जो भी फॉर्मूला आपको हम लिखवाए पहले उसको 2-3 बार पढ़िए और इसको जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में होगा तो हम एक क्लास और इसको प्रैक्टिकल के लिए रखेंगे। अदरवाइज पहले फाइनेंशियल पोजीशन का रेशियो बता देंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा आप लोगों का, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको। ओके? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।